आज का हमारा टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ओवरकम द ग्रीड। लालच पर काबू कैसे पाना है। हमारा सबका जीवन पर ये कार्य करते हैं। कभी कभी लोगों को एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है, ये जरूरत है और लालच है, अपना दृष्टिकोण को और उसको फर्क नहीं पाता है, इसलिए काफी दुख है। प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना नहीं, और मैं क्यों आशा करता हूं हमारे को नहीं मिल रहा है। आज प्रभु आपको मदद करेगा, हाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेट एंड हाउ टू ओवरकम इट। लालच कैसे हमारा कार्य जीवन पर कार्य करते हैं, उससे कैसे हम विजय पाना है। ये सबका जीवन में लालच कार्य करते हैं, कोई एग्जम्पशन नहीं है। प्रभु में आ गया, मेरा अंदर लालच से नहीं बोल नहीं सकते। जैसे घमंड है, स्वार्थीपन है, सेल्फिशनेस है, ये सभी हमारे लाइफ में कार्य करते हैं। इससे हम उसे विजय पाते हैं। वचन को लेकर हमारा सोच को बदलते हुए हम इसको ऊपर भी विजय पा सकते हैं। ग्रीड इज एन एटीट्यूड, पैसा नहीं है, ये हमारा रवैया है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक आदमी गरीब और अमीर है, सोच में होते हैं। ये पहले सुनने के टाइम हमको अजीब से लगता है, सोच में नहीं है तो पैसा में होता है। अब बात में हम समझ आएंगे एक्चुअली हमारा लाइफ में उसका अर्थ क्या है। इट स्टार्ट्स विथ ऑल आवर एटीट्यूड, हमारा सोच का सिस्टम से शुरू होता है। ये बहुत सर आप म्यूट हो गए हैं। बहुत लोग इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। दे आर रियली अंडर द ग्रिप ऑफ ग्रीड। लालच उसको ऐसे कब्जा में ले लिया है, बाद में उन लोग अपना आप को न्याय करना में चला गया। दे ऑल स्टार्टेड जस्टिफाइंग इट, व्हाट आई वांट इज करेक्ट, इट इज अकॉर्डिंग टू द गॉड्स विल। आज उसको भी आपको अर्थ उसको मिलेगा। इसको कैसे विजय पाएंगे वो भी सीखेंगे। हम लोग जेनरोसिटी के दोबारा ही है, इसमें विजय पा सकते हैं। वी कैन ओवरकम थ्रू प्रैक्टिसिंग इट थ्रू द जेनरोसिटी। हम दयालु व्यक्ति बनने से और हम उसको देने के दोबारा है वो हमको कर सकते हैं। नाउ पौलुस ने अपना लाइफ में कैसे बताया, उसको भी हम उस वचन को देखेंगे। पौलुस ने कहा, मैंने सीखा, मैं संतोष रहने का, संतुष्टि रहने का मैंने सीखा, अपना आप नहीं आया। दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। खाली सिंपली प्रार्थना करने से नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। दैट वी नीड टू प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ। ये साथ साथ इसके साथ एक हम छोड़ना पड़ेगा, अपना आप को दूसरे के साथ तुलना करना। As long as we start comparing ourselves, the greed will not go. बहुत लोगों को ये बड़ा समस्या है। कभी हमने टीवी में देख लिया और किसी के पास किया, किसी को देखा गया, उन्हीं के पास तो इतना है, हम भी तो विश्वासी है, क्यों नहीं होते हमारा पास। ये बहुत बड़ा समस्या है। स्टॉप कंपेयरिंग, इससे बाहर आना है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। नाउ एक आदत है सभी इंसान का, और थोड़ा चाहिए, और थोड़ा है तो अच्छा होगा, लिटिल बिट मोर बढ़िया होगा। हम सोचे अभी हमारे पास कितना, उससे डबल हो जाने से हमारा और अच्छा लगेगा। दिस डिजायर, दिस इज देयर ऑलवेज। देखो, ये संतोष होते हैं, वचन कह रहे हैं, पैसा से खरीद नहीं सकते हैं, गरीबी भी, हम गरीबी भी रहना भी वो भी हमको दे नहीं सकते। Neither money can buy nor the poverty can give provided। ये भी, इस बात को भी हम समझेंगे। नाउ बाइबल में और एक वचन इसको कह रहे हैं, आपको धन कहाँ है उधर आपको दिल भी उधर ही होता है। Where your treasure is, your heart also। ये नहीं हार्ट कहाँ है फिर उसको धन जाते नो। हम क्या सोचते हैं, हम धन के बारे में, फिर हमारा मन, हमारा सोच सभी उसको पीछे चला जाता है। सो व्हाट यू फोकस, ये हमारा लाइफ में
विजय पाने के लिए मदद करेगा। सो ये परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और ये संतोष ऑलरेडी हमको मिल चुका है, ये विश्वास करने द्वारा है हम इसको पा सकते हैं। सो दीस आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। ये सभी बात को आज आपको उत्तर मिलेगा। नाउ फ्री टाइम में इसके बाद आपने नोट करिएगा भजन संहिता 122 पढ़ना सब लोग। परमेश्वर तो जाते हैं, परमेश्वर के लोग धनवान हो, अच्छा हो, ताकि हम दूसरा के लिए मददगार हो जाएं और परमेश्वर को हम धन्यवाद कर सकते हैं। Who are all the joyful people? संतोष वाला कौन है? ये बोलते हैं परमेश्वर को आदर करने वाला, परमेश्वर को वचन को ध्यान करने वाला, उसको ऊपर फोकस करने वाला। बहुत बढ़िया लिखा। आज हम ध्यान से इस भजन संगीता को दोबारा हम पढ़ेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में हम पढ़ेंगे भजन संगीता 112। यस प्लीज। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धन सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धन सदा बना रहेगा और उसका सिर महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। ओके सो व्हाट इट सेज, हम लोग दूसरा के लिए मददगार होते हैं, वो आपको जीवन दूसरा के लिए एक प्रभावित भी होते हैं। हम किसने उनको मददगार होते हैं, दिल सोचते हैं, करते हैं, प्रभु उन्हीं के ऊपर आशीष अनुग्रह देते हैं। उसमें लिखा है the entire generations will be blessed। परमेश्वर के इस आज्ञा को मानने वाला है। कॉन्फिडेंटली, दिल से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते। कौन पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, वो इस तकलीफ में हमेशा रहेगा। बिकॉज वो सोच रहा है ये सब जरूरत को मैंने करना पड़ेगा और प्रॉब्लम होगा, शायद पूरा होगा, नहीं होगा, हम नहीं जानते, प्रार्थना तो किया बट होगा नहीं होगा। बट गॉड सेज लिसन, you need to completely trust God and you will not fear of any bad news। हमारे लिए कोई भी संदेश, कोई भी न्यूज हमको तकलीफ नहीं देगा। बाद में इसको 2 दिन बाद पढ़िएगा, प्रभु आपको कुछ बात को रेवलेशंस देगा। नाउ कैसे हमको मालूम है हमारा पास ये समस्या है और नहीं? इस लालच है और है, कैसे हम जानेंगे? मैं एक दूसरा को बोल नहीं सकते कि तुम क्या करते हैं वो लालची है, वो गलत है, वो नहीं बोल सकते। हर एक व्यक्ति जैसे वो देखते हैं उसको आधार पर होता है। दैट्स व्हाई योर पर्सपेक्टिव मैटर्स। बिकॉज इस विषय के ऊपर दूसरा बोल नहीं सकते, वो जस्टिफाई हो जाएगा। आप बोल रहे हैं ये तो आपके पास ये चीज है, ये तो लालसा है, जरूरत नहीं है, हम एक दूसरा को बोल नहीं सकते। बट आप में व्यक्तिगत रूप में हम जानते हैं हमारे अंदर है, उसको हम लोग परखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सोच रहे हैं मार्केट जाएंगे, ये खरीदेंगे, और हमें सोचा एक नया कपड़ा खरीदेंगे और प्रोग्राम के लिए और कुछ शॉपिंग करेंगे, आपको वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हाउ डज इट बॉदर्स अस? नहीं, मेरे को चाहिए था, वो नहीं मिला। समटाइम्स आवर प्लान चेंजेस, यू फील डिस्टर्ब। कुछ लोग को देखो नया चीज मार्केट में आ गया, नया मॉडल आ गया, कब तक उसको खरीदेगा, अंदर एक प्रेशर बनते रहते हैं। That means that's greediness is हमको कंट्रोल उसको करते हैं। जैसे हमने टीवी में कुछ देखा,
और किसी के घर में हमने विजिट किया, वो देखा है, वो बोल रहा है हमारा पास भी तो ऐसे होना चाहिए, वो बड़ा एक टेंशन अंदर क्रिएट होता है। अब तक वो नहीं है, नहीं तो घर में लड़ाई होता है। ये अभी कुछ व्यक्ति ने मेरे को कहा, सर इसलिए हम लोग हम हम घर का लोग को दूसरा के पास हाउस विजिटिंग भी नहीं जाते, उधर जाते हैं तो उनको घर में क्या है उसको देखकर ज्यादा डिस्टर्ब होता है। हम किस मकसद के लिए दूसरा के लिए क्या, वो छोड़कर लालसा इसको कब्जा कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डील दैट इश्यू। हमारा सबका अंदर एक फीलिंग आता है, लिटिल बिट मोर, और ज्यादा हो गया तो अच्छा होगा। यू थिंक ऑफ एनीथिंग, कोई भी कुछ देते गए, कोई मदद करते गए। एक ने किसी ने आया बोला बहुत बड़ा समस्या है, उसको कुछ हेल्प मांगा। अब समझ लियो आपने उसको 2 गज दे दिया, बाद में जाकर उस दोस्त से बोल रहा था, अरे उन्होंने तो ऐसे दे दिया, मैं तो उनसे कम से कम 5 10 गज मांगना चाहिए था, लिटिल बिट मोर मैंने मांगना चाहिए था। सी, लिटिल बिट मोर, ये बहुत बड़ा एक है, वो हम सभी लोग इसको सावधान से हैंडल करना पड़ेगा। और एक कैसे आप पहचानेंगे, आपका जूनियर्स और आपका छोटा लोग आपसे कुछ अच्छा है उनके पास, मेरा पीछे कार्य शुरू किया, सेवा स्टार्ट किया है, वो तो नया नया, मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, इन तो 2 साल हो गया, उनके पास ज्यादा गया, हम अपना आप अंदर से कोई डिस्टर्बेंस फील होता है। यू फील लाइक दिस, दैट मीन्स ग्रीड इज अंडर द ग्रिप, ग्रीड हमको कंट्रोल करता है। कैसे और पहचानेंगे, हमारा पास क्या है उसको हम धन्यवाद नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, थैंकफुल हार्ट हमारा पास नहीं है, थैंक्स नहीं बोलते, खुदा के लिए भी और लोगों के लिए भी, उनको अंदर भी एक लालसा कंट्रोल करता है। ये सब पहचानना है, ये हमारे लिए एक निशानी है, हम अपना आप को इसको परख सकते हैं, हम देख सकते हैं। विश्वासी लोग बहुत ज्यादा, खास कर सेवक लोग भी इसी में बहुत स्ट्रगल में उसको वो रहता है। नाउ एक हमारा माइंडसेट होता है, रिच और पुअर माइंडसेट। बाइबल का आधार पर है, हम लोग पुअर माइंडसेट में नहीं रहना। इफ मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर ने मेरा सब जरूरत को पूरा किया है और मेरा पास आएगा, मैं लोगों के लिए और मैं मददगार हो जाएंगे। So if I get more, I can be helpful to others, मैं दूसरा के लिए मैं मदद कर सकता हूँ। सपोज आकर कोई व्यक्ति आपके पास 10 लाख दे दिया और 1 करोड़ दे दिया, आप क्या करेंगे उसको लेकर, आप सोच लिएगा। काफी लोग जाएगा, मैं घूमने जाएंगे, मैं ये खरीदेंगे, नया गाड़ी खरीदेंगे, मैं मकान खरीदेंगे, मैं उसको कर दूंगा, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उसको अंदर कितना है वो बाहर निकल कर आएगा। If we don't know in advance, if we are not thinking, yes, the God's children, परमेश्वर का संतान को ओर से नहीं सोचेंगे, आएगा भी तो हमको नाश करेगा। इसलिए सावधान रहने के लिए कहा। Many people cannot handle the money. अभी आपके पास कितना है, 10 times more आपका हाथ में आ जाएगा तो आप नष्ट हो जाएंगे। It's reality. कैसे मालूम, वो आपको नहीं जानता, मैं जानता हूं, नहीं है। अभी क्या है, हम कितना थैंकफुल है, कितना हम धन्यवाद है, दैट विल रिफ्लेक्ट दैट। देखो, इसके लिए हमारा जीने का मकसद क्या है, what we think, how do we see, how do we, our perspective is very important। ये सभी बात को पहले से हम अपना आप को तैयार कर रखेगा, स्टार्टिंग विथ एटीट्यूड, सोच को, सिस्टम को दोबारा अपना आप को चेंज कर देखेगा। जब हमारा पास आएगा धन दौलत, हम इजीली हैंडल कर सकते, नहीं है तो सेल्फिशनेस हो जाएगा, स्वार्थी पे में जाएगा और ग्रेडीनेस में जा सकते हैं। इसलिए गए हम दयालु, सिंपल प्रैक्टिस, इसलिए लोग चर्च में देते हैं। व्हाई गॉड हैज गिवन अस टू गिव सम परसेंटेज, ताकि आप अपना नहीं, द मोर यू गिव, वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा।
ये परसेंटेज में जाता है ना। अभी छोटा पैसा हमारे पास मिलता है, उसको हम देने के लिए और उसको हम रेडी नहीं है, बड़ा आएगा तो नहीं दे सकते। अभी आप 20,000 30,000 कोई कमा रहा है, उससे नहीं निकाल पा रहे फर्स्ट बेस्ट में, आपको 1 लाख 2 लाख कमाएगा, देगा? नहीं दे पाएगा। हम जेनरोसिटी की बात कर रहे हैं, वो टाइप से बढ़कर हम बात कर रहे हैं। ये सभी हमारा सोच में पहले से चेंज करना, बाद में आएगा। मैं सोचता हूँ वो नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का संतान आर्थिक उन्नति पाए, हमारा फाइनेंशियल एरिया में और हम इम्प्रूवमेंट हो जाएं। क्यों? हमारे पास पैसे का जरूरत है ताकि हमने बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, बट उससे पहले ग्रीडीनेस से बाहर आना पड़ेगा। नहीं है तो हमारे पास आने के बाद हमारा डिसीजन चेंज होगा। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को देखा, इवन सेवा में, प्रोजेक्ट्स में, लोग के पास पैसा आने के बाद हम लास्ट ईयर क्या बात किया वो सब चेंज हो गया। मनी कैन स्पॉइल द पीपल। हमारे पास ये लालच है नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? मैं अपना लाइफ में भी, मैंने भी शुरू में मेरा भी ये प्रॉब्लम था, फिर लोग मेरे साथ व्यवहार करता मैं वो अभी मैं देख सकता हूँ। लोग बोलते हैं कि मैं आपके साथ इसलिए फ्रेंडशिप रखता हूँ ताकि हमारा रिलेशनशिप को दोबारा हमको क्या मिलेगा, कुछ पैसा है, बेनिफिट है, फिर मैं आपके साथ है। मैं आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मेरे को आपको पैसे चाहिए। एक आया था, एक उन्होंने किसी एक प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहा था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्होंने सीधा बोल रहा इस व्यक्ति को मैं नहीं चाहिए, मेरा पैसे चाहिए, मैं एक एटीएम मशीन नहीं हूं। वो लोग हमारा रिलेशनशिप को, दिल की बात को नहीं समझ पा रहे, उसको पैसा है। कभी भी किसी के लिए हमारा रिश्ता सिर्फ कुछ बेनिफिट मेरे लिए क्या मिलेगा वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। काफी लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास भी इसलिए आते हैं, मेरे को क्या मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो मेरे को नहीं चाहिए। वो मेरा मुक्तिदाता है, मेरा आत्मिक पिता है, परमेश्वर हमेशा का जीवन दिया के मेरा प्रभु है, उसको वैल्यू नहीं कर पाता है। मेरे को क्या मिलेगा और मैं प्रार्थना करने के द्वारा और क्या मिलेगा, मैं चर्च जाने से मेरे को क्या बेनिफिट है, then that puts you in a problem। जैसे हम लोग बाइबल में लिखा पढ़ा गया, पतरस और यूहन्ना वो मंदिर से बाहर आ रहा था, एक बैकर तो उन्होंने पैसे मांगा, एक बेक मांगने वाला इनसे पैसा के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। उन्होंने क्या बोला, मेरे पास क्या है मैं आपको देता हूं। प्रभु आपसे ज्यादा हमसे नहीं करने के लिए बोलते हैं, आपके पास क्या है वास्तविकता में, यस ऑन टुडे आपके पास क्या है। नॉट ओनली मनी, हमारा टाइम हो सकता है, हमारा कुछ किसी को बातचीत हमारा बोली के द्वारा गए, विजिटिंग के द्वारा गए, बहुत प्रकार का हमारे पास है, गुण है, गिफ्ट है, टैलेंट है, मौका है, बहुत कुछ प्रभु ने दिया है। जैसे उन्होंने कहा मेरे पास शांति सोना तो नहीं है, मेरा पास क्या है मैं आपको देता हूं। आपके पास क्या है आप दूसरा को देते हैं, चेक करिएगा, वॉट एवर द थिंग्स। और हमारा समय, हमारा मौका सब अपने आप को तृप्त करना में हम खर्च करते हैं, और हेल्पिंग अदर्स आप चेक कर देख लीजिएगा आपके पास क्या है, उससे लोगों को मदद करिएगा। आपके पास क्या नहीं है, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। हमारा टेस्ट उधर से शुरू होता है, हमारा पास क्या है उससे वो हम कैसे करते हैं। ये है एक सीक्रेट है। बहुत लोग बोलता है मेरे पास ऐसे हो जाएगा मैं इसको करूं, नहीं, प्रभु उसको इंटरेस्टेड नहीं है। हम रहस्य को समझना, आत्मिक रहस्य को, वो छोटा से टेस्ट होता है, प्रभु हमको देखते हैं। इसके ऊपर विजय पाने के लिए हम लोग एक जेनरोसिटी, एक दयालु व्यक्ति बनना है। लोग सोचते हैं मैं इतना अमीर नहीं हूं, मैं दयालु व्यक्ति नहीं से, अमीर गरीबी का कुछ नहीं है। ये तो आत्मिक सीक्रेट है।
बाइबल का वचन हमसे क्या कहता है? प्रेरित में एक्ट्स 20:35 में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा? इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। लेने से देना उत्तम है। पढ़िएगा बाइबल में क्या लिखा है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। आमीन। आमीन। पौलुस अपना लाइफ में कर रहे, मैंने बहुत विश्राम किया, बहुत मेहनत किया, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं। क्यों? मेरा हार्ड वर्क, हमारा मेहनत सिर्फ हमारा जरूरत को पूरा करने का नहीं, हम दूसरा के लिए भी मदद करने का। आप ग्रीडी व्यक्ति है तो सोचेगा मेरा मेहनत करता हूं, ये सब कुछ मेरा है। एक दयालु व्यक्ति सोचते हैं मैं और मेहनत करूं ताकि मेरे साथ रहने वाला के लिए मैं आशीषित व्यक्ति बनूं। पौलुस को किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, वो तो अपना मेहनत किया, काम किया, फिर भी वो दूसरा को एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया। मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। देखो, देने में भी एक आशीष होते गए, लेने में भी एक आशीष होते गए, दोनों के लिए एक आशीष होते गए। इसलिए गए हम छोटी छोटी बातों को भी हम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे गिफ्ट दे सकते हैं, थोड़े थोड़े एक संदेश, मैसेज, एक शाबाश बोल सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड। देखो, हम किसी के लिए भी मदद करते गए, बाइबल बोलते गए, उसका साथ कोई कांडा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग्स नहीं अटैच्ड, कंडीशंस नहीं डालना है, तुम ऐसे करेगा तो मैं इसका करता हूँ। दयालु व्यक्ति ऐसे नहीं करते, unconditionally. Sometimes it possibly helps. We don't know others' problem. हमको इंटरनल और एक व्यक्ति का हम समस्या नहीं जानते। So if you are able to help, शायद पैसे भी नहीं है, कोई शब्द को दोबारा गए, कोई विजिटिंग को दोबारा गए, जज मत करिएगा, किसी को न्याय मत करिएगा, प्रभु देखेगा हमसे क्या हो सकता है, करेंगे। ऑलवेज हमारा माइंड में सेट होना है, इससे भी लालसा से विजय पाना है, मैं देने वाला होगा, मैं लेने वाले से बढ़कर। दूसरा है, हमारा लाइफ में भी बहुत लोग हमको मदद किया। आप पीछे आप मुड़कर देखेंगे अपना लाइफ में, पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल, हमारा मुश्किल को समय में कुछ लोग हमारा साथ खड़ा रहे। हमारा काम में प्रॉब्लम था, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम था, पारिवारिक जीवन में, बच्चे के विषय में, मैरिज में, काफी क्राइसिस हमारा लाइफ में आया, लोग आपके साथ खड़ा रहा, उसको बोलना नहीं। That's where it is helping it. हम कुछ भी हम दूसरा के लिए करते हैं, दिल से करना है, कंजूसी के साथ ये नहीं करना है। बड़ा प्रॉब्लम्स है, लोग बोलते हैं, करते हैं, फिर बोल देते हैं, बोलना नहीं। देखो, प्रभु आपको किसी को किसी वक्त बताएगा, उसको जरूरत है, आप दे दो। जब प्रभु बोलेगा, आप बाहर के सिचुएशंस को कंपेयर करो, वो आदमी के पास तो वही तो है, इनको क्यों देना है? लोग उस बोलते हैं, सर आपके पास तो सब कुछ है, मैंने क्यों देना है? प्रभु ने तो बोला तो था आपको सेवा में देने के लिए, बट फिर भी तो आपके पास है, मैंने क्यों देना? सी, वी पुट दोस कंडीशंस समटाइम्स। इसलिए हम इस सीक्रेट में आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। एक हैबिट को बना दिएगा, जेनरॉसिटी हैबिट, आदत को बनाना अपना आप नहीं आएगा। आप लालसा से विजय पाना है, जेनरस हार्ट को तैयार करना। इसलिए कोई चर्च में होता है, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कहाँ होता है, वो अपना आप वॉलंटियर रहेगा, दयालु व्यक्ति बन जाते हैं। बोलने का पहले हमारे लिए मदद करते हैं, लोग कार्य करते हैं, हम ऐसे हम करना, कहाँ जरूरत पड़ा पुट योर वॉलंटियरली। किसी ने आकर हमसे रोने के लिए बोलने की जरूरत नहीं। आजकल कोई लोग वॉलंटरी नहीं कर पाते। एक घमंड, एक लालसा, दोनों बाई बाई है, वो किसी को जमीन पर उतरना नहीं देते, उसी में विश्वासी लोग भी फंस गया है। इसलिए प्रभु इस बात को हमको सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं हमने हमारा कैपेसिटी से सब कुछ दे देना, नो, डोंट स्ट्रेच बियॉन्ड योरसेल्फ। हमारे लिमिट से बढ़कर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने का जरूरत नहीं है। इसलिए किसी ने कहा, प्रभु
हमारे लिए रोटी भी देते हैं, बीज भी देते हैं। आप अपना रोटी को उठाकर बीज नहीं बनाना, बीज को आप बो और उसको बढ़ा दो, बट आपको भोजन के लिए भोजन को दूसरा को हम नहीं देते। वी नीड टू बैलेंस द लाइफ, अदरवाइज जेनरोसिटी को बैलेंस नहीं करेगा। कभी कभी इमोशनल होकर सब कुछ दे दिया किसी को, आपको घर में रात को सब्जी नहीं है और घर में खाने के नहीं, वो भी नहीं, वो हम नहीं बात कर रहे। यू हैव अ प्लान, यू हैव अ बजट, यू नो ये मेरा बीज है और ये मेरा रोटी है, ये तो आपको पहले ही उसको डिसाइड करना पड़ेगा। डोंट गिव योर ब्रेड टू अदर्स, फिर तो आप खुद टूट जाएंगे। नीति वचन 11:24 में लिखा है, गिव फ्रीली एंड बिकम मोर वेल्थी, बी स्टिंजी एंड लूज एवरीथिंग। पढ़िएगा हिंदी में क्या लिखा। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उनसे उनकी घटती ही होती है। आमीन। आमीन। देने से बढ़ती होते गए, कंजूसी करने से नहीं होते। दिस इज द सीक्रेट। कि फ्रीली, दिल से, मन से, खुशी से वो आदमी धनवान बन जाते, दे बिकम अ वेल्थी पीपल। देने वाला आत्मिक क्षेत्र में वो धनवान व्यक्ति बनते हैं, बहुत प्रकार का, आत्मिक, आर्थिक, सभी प्रकार में। वो कंजूस करते गए, दे लूज एवरीथिंग। काफी लोग प्रभु का उस देने विषय में भी कंजूसी करते हैं। बहुत लोग मैंने देखा, वो बोल रहा मैं नहीं देकर भी मैंने दुख हो गया। किसी ने कहा मैंने तो कुछ समय दिया, कुछ महीना कुछ नहीं हो गया, इसलिए देना भी वेस्ट है, मैं दुख हो गया, मेरा पैसे वेस्ट हो गया, मैं दान दिया। व्हाट इज दिस? यू नो समथिंग बैड हमारा अंडरस्टैंडिंग में बड़ा प्रॉब्लम है। गॉड विल टेस्ट द पीपल। कभी भी प्रभु को देने में, दूसरा को मदद करने में दुख नहीं होना, ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। सो इस कंजूसी है, मेरा है, वो सब थिंकिंग को और दयालु बनकर ये प्रैक्टिस करने के दोबारा गए विषय पा सकते हैं, क्योंकि ये एटीट्यूड के साथ जुड़ा गया, पैसे के साथ नहीं, हमारा सोच के साथ जुड़ा गया। इसका मतलब ये है आप खुद डिक्लेयर कर रहे गए, प्रभु मेरे ऊपर और ज्यादा भरोसा कर सकते हैं आर्थिक विषय में, क्योंकि ज्यादा करेगा तो मैं अपने लिए मैं अपने लिए रखूंगा, दूसरा के लिए, सेवा के लिए और प्रभु का कार्य के लिए मैं दूसरा को मदद के लिए मैं नहीं दे पाई। क्योंकि परमेश्वर का वचन करता है, he who waters will be also watered himself। दूसरा को पानी देता है, उसको भी पानी दिया जाए। दूसरा के लिए मददगार बनता है, मददगार बन जाता है। दयालु व्यक्ति है, प्रभु का राज्य का कार्य में देते हैं, उन्हीं को भी दिया जाएगा बरकत। We need to check our own lives. Generosity is attitude है, हित से बढ़कर हमारा सोच, इस सोच को पहले बदलना। सब सोच को बदलेगा तो हमारे लिए नया दरवाजा खोलता है। मैंने देखा बहुत लोगों को लाइफ में, गॉडलीनेस इज नॉट फॉर अ पर्सनल गेन। हमारा भक्ति कमाने का साधन नहीं है। हमारा सेवा, हमारा लाइफ, कुछ भी विषय प्रभु के लिए हम जाते हैं, भक्ति के विषय है, हमारा कमाने का, कुछ पाने का नहीं है। बहुत लोग यीशु मसीह के पास सच्चा में यीशु मसीह को नहीं समझ पाता है, उनसे क्या मिलेगा उसी को पाने के लिए आता है। वो पा लिया, मिल गया, देन दे विल गो अवे, फिर चला जाएगा। मैं बोला ब्रदर उतना दिन तो उसी दिन आ गया, बहुत अच्छा गया, बस मेरा काम हो गया, चला गया। बहुत लोग यीशु मसीह जिंदा रहने के टाइम भी रोटी के लिए, पानी के लिए, अपना नौकरी के लिए बहुत लोग आए, फिर उसके साथ कोई रिश्ता तो है नहीं, लेना देना नहीं है। बट परमेश्वर का हम ऐसे नहीं करते। हमारा साथ हमेशा के लिए जीने वाला हमारा पिता है, हमको प्यार करता है, पैसे कोई मनुष्य नहीं है। चेक इट। सो इसका मतलब ये नहीं आप दयालु बनना है, अपना आपको उसको भी नहीं करना।
और एक बात, ये लोग ये लालसा है कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। यू नो ये बड़ा एक किसी ने एक सवाल भी पूछा काफी लोग से गए, कब आप सेटिस्फाइड हो जाएगा? आप पॉलिटिशियन से पूछो, बिजनेसमैन से पूछो, बड़ा लोग से पूछोगा, क्या बस हो गया? बोलो नहीं, और थोड़ा मेरे को चाहिए। ऑलवेज वांटिंग मोर, ये सोच है, इस एटीट्यूड का हम लोग अपना कंट्रोल पर हम लेकर आना है। हम एक बार काफी जगह पर मैं जाता हूँ, सेमिनार मीटिंग में गए, सपोज लंच अरेंज किया जाता है, सेल्फ सर्विंग होता है, अपना आप जाकर लंच लेने का। कुछ लोग भाग कर जाते हैं, जल्दी में रनिंग करते हैं। मैंने एक दिन पूछा, इतना लंबा लाइन क्यों आप खड़ा गए? भाई आराम से जाओ, ले लो, खड़े 2 मिनट तो रुको, इतना लंबा हम लाइन बनाने की क्या जरूरत है? फिर किसी ने बोला, ब्रदर ऐसे नहीं होता है, हम थोड़ा लेट जाएंगे तो चिकन का खट्टी हमको मिलेगा नहीं, इसलिए पहले जाएगा तो हम अपना पेट पूरा डालकर निकल सकते। आई वॉन्ट मोर, दूसरे से मैं ज्यादा खाना है, मैं लेना है। ये सिंपल उदाहरण। अब बच्चे का भी हम, छोटे बच्चे को हम देखते हैं, बच्चे के अंदर सेल्फिशनेस ज्यादा होता है, इसलिए माँ बाप बच्चे को उससे बाहर लेकर आने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये लालसा है, ग्रीड है, हमको ऐसे इधर दबाकर पकड़ेगा, हम बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि इस लोभ, इस आशा है, लालसा है, काफी लोगों को विश्वास से भी दूर लेकर चला गया। मसीह में आने से इस परीक्षा से हम एग्जम्प्टेड नहीं है, हम फेस करना पड़ेगा, बढ़ेगा इसको। आपका और मेरा लाइफ में ये नीड से, जरूरत से बढ़कर हमारा चाहिए है और चाहिए, वो हमारा लाइफ में आ रहेगा। हाउ डू यू व्यू मैटर्स? इसलिए पहले तीमुथियुस 6:10 में लिखा गया, लव ऑफ द मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। पैसे का लोभ, लालसा है, सब पाप का शुरुआत उधर ही होता है। कुछ लोग उसी को पकड़कर विश्वास से दूर किया। पढ़िएगा हिंदी में। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। आमीन। आमीन। पैसा पाप नहीं है, पैसे चाहिए, बट पैसे को प्यार करना है, लोभ है, लालसा है, वो हमारे लिए खतरा बन सकते। काफी लोग इसको भी फर्क को नहीं समझ पाते। ये कैसे है? पैसा हमारे पास आता है, ये हमारा लाइफ को सत्यानाश कर सकता है, हम उसको प्यार करेगा, हमारा पास ही होना चाहिए। कोई ना, काफी लोग मैंने देखा, पैसा भी हमारे पास रखना, पदवी भी मेरे पास रखना है, कंट्रोल भी हमारे पास होना है, मैं ही कर सकता हूँ, और कुछ नहीं है। that somewhere that the problem comes। और चाहिएगा, पावर, कंट्रोल, ये सब और मेरे को चाहिएगा। That means you are already under the grip of the greed। है हमारा जरूरत है, हमारा देखो, हम लोग आशीष से दूसरा को लिए बनना, तो पैसे आएगा, हमारा हाथ से जाएगा, हम लोगों को मददगार बनेगा, बट हम उसको प्यार नहीं करना। पैसा हमारे पास होगा, वो जिम्मेवारी है, पैसा का लोभ है, लालसा है, उसको मतलब किया है आप न्याय करने लग जाएगा, ये सही है, मैं क्या कर रहा हूँ सही है, आपको मेरा प्रॉब्लम समझ नहीं आता है, मेरा ये जरूरत है, उसी मोड में चला जाएगा, फिर सभी बात उधर ही खत्म हो जाता है। पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार होते हैं। एक ने एक सर्वे किया गया, जेम्स पीटरसन के एक व्यक्ति, वो बोला गया, उन्होंने चलो उसको मिलियन में बोला, आप समझ लो करोड़ है, आपको और 2 करोड़ कमाना है, तो 2 करोड़ पाने के लिए, कमाने के लिए क्या करेगा आप? सपोज आपको सामने एक मौका है, आप करोड़ों में कमा सकते हैं। लोग ने पता क्या बोला? 25% लोग ने कहा है, मैं अपना परिवार को मैं छोड़कर जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मैं सैक्रिफाइस करूंगा।
परिवार को, बच्चे को कोई बात नहीं, मैं अपना आप जाएंगे। 25% लोग कहा मैं चर्च विश्वास सब छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे, मैं पहले कमाने के लिए जाएंगे। कुछ लोग ने कहा, लेडीज ने 25%, मैं प्रोस्टिट्यूट बनूंगा ताकि मैं पैसा उसको कमा सके, मैं कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। पैसा आपको खरीद सकते हैं, इससे छुटकारा नहीं पाएगा। पैसा का लालसा आपको, विश्वास को, परिवार को, अपना ईमान को, सब आपको खत्म कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक है। क्यों? ये लालसा तो देखने में लगता है बहुत हमको सेटिस्फाई करेगा, बट परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो सब सिर्फ टेम्पररी है, ये ना थोड़ी समय के लिए होते गए। आप इसको प्यार करने लग जाएगा तो बाइबल बोल रहे हैं आप मूर्खताई में चला गया। ये ना हम जानते हैं इस दुनिया हमारे लिए हमेशा रहने के लिए घर नहीं है। दिस इज अ टेम्पररी होम, थोड़ी टाइम के लिए, हमेशा का जीवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने का समय है। इसलिए हम अपना कैरेक्टर है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं वही हमारे साथ आएगा, और कुछ नहीं हमारे साथ आएगा। हम जैसे आए नंगा ऐसे वापस चला जाएगा, क्योंकि इसी राज्य से दूसरा राज्य में हम ट्रांसलेट हो जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम हमेशा के जीवन के लिए नियुक्त किया गया लोग है। इस दुनिया में हमको एक ट्रेनिंग चलता है। देखो दुनिया के लोगों को कोई आशा नहीं है दोबारा जी उठेगा, परमेश्वर का राज्य जाएंगे। उन लोगों के लिए तो कोई ऐसे सोच नहीं है, तो वो लोग खाना पीना ऐश करना, दैट्स ऑल। बाइबल आल्सो सेज, पौलुस ने भी कहा, वो लिखा कि डेट इज नॉट रेस्ड देन वी आल्सो ईट एंड ड्रिंक। क्या हमारे पास उम्मीद नहीं है तो चलो अपना मर्जी करो, बट हमारे पास एक उम्मीद है, हम परमेश्वर के साथ राज करने वाला है। इसलिए गए हमारा समय, धन दौलत, सब कुछ परमेश्वर का राज्य के लिए, परमेश्वर का किंगडम के लिए हम निवेश करते हैं, मौका ढूंढते हैं। क्यों? हम इधर कुछ भी हम रखते गए, उधर खाता में हमारा क्रेडिट हो जाता है। इसको हम मानते गए, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचते भी है, हम करते भी है। ये हमारा लोग को बाकी लोगों को फर्क है। एक कहानी आपको मालूम, लूका सुसमाचार 12 में लिखा गया, एक धनवान व्यक्ति एक फार्मर के बारे में लिखा। उन्होंने उसी साल का उन्होंने फसल बहुत हो गया, बड़ा हार्वेस्ट हो गया, बहुत पैसा आ गया, आप समझ लो बहुत धन आ गया, उसको ग्राइन आ गया। उन्होंने क्या सोचा, देखो मैं धनवान व्यक्ति दूसरा के लिए मदद करना नहीं सोचा है, मैं वो सोचा ये सब बिल्डिंग को मैं तोड़ूंगा, नया स्टोर में बनाऊंगा, बहुत कुछ स्टोर, ताकि मैं हमेशा के लिए काफी साल तक रहेगा, मैं ऐश करेंगे, मैं एंजॉय करेंगे, ये सब मेरा होगा। अभी हमारे पास क्या है, ये संतुष्टि नहीं हूं, इसको तोड़कर मैं नया बनाऊंगा। यू नो व्हाट गॉड सेड, बहुत बड़ा बनाने के लिए उन्होंने सोचा। वो बोला टेक इट इजी, एंजॉय योर लाइफ, आपके पास तो बहुत कुछ है। यीशु मसीह ने 20 आयत में लिखा गया, फूल, आप मूर्ख व्यक्ति है, आज रात को आपको मर जाएगा, ये सब कुछ क्या होगा, हु गेट्स इट। इसका मतलब ये नहीं, देखो ये एटीट्यूड है, अगेन एटीट्यूड का हम बात कर रहे हैं। प्लीज आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे वो सोचा मेरे पास है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अगले 20 साल के लिए मैंने कमा कर रखा, मैं काम करने के लिए जरूरत नहीं हूँ, मैं इसलिए तो मेहनत किया कर दिया, मैं ऐश करूंगा, मैं इस करूंगा, दूसरे के बारे में मेरा चिंता नहीं, प्रभु का राज्य के बारे में कोई चिंता नहीं। गॉड सेज यू आर अ फूल, उसको डांटा उन्होंने। क्यों? दे आर नॉट थिंकिंग एटर्निटी इन माइंड, हमेशा का जीवन का और रोज का लाइफ में सोच में है ही नहीं, ये टेम्पररी लाइफ को हमेशा का लाइफ सोचकर वो जीने लग गया। इसलिए हम लोग से पूछते हैं, रिच और पुअर हमारा सोच में होता है। आप लोग से पूछेंगे क्या कितना लोग आज बैठा गया, आप लोग अमीर है,
अच्छा कब अमीर होगा तो वो भी मालूम नहीं है मेरे को, मैं कब अमीर होगा. Now we need to sort out that issue. प्रभु में उसको अनुग्रह से हम उनको वारिस होने के लिए होने के कारण से है हम किसी से कम नहीं है. ये हमारा सोच में है. आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, उन्हीं के सेवा में हूँ, उन्हीं के कार्य के लिए रखा है, क्योंकि मेरा प्रोवाइडर मेरा मालिक वही है, मेरा साथ रहता है. कब जरूरत है वो उन्होंने वायदा किया है, मेरे को छोड़ेगा नहीं, त्याग नहीं करेगा, और जब उस समय पर पूरा करेगा, उसको इच्छा पूरा होगा. इसलिए गए हम संतोष में रहने का सीखना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू आर हैप्पी? लोग से पूछें क्या आप संतुष्ट है, खुश है? नहीं ब्रदर अभी तो नहीं, हो जाएगा जल्दी. इसका मतलब क्या है? पैसा और धन चीज हमारे साथ होने से होगा? वो नहीं होगा. इस नहीं होता. यू नो किसी ने एक सर्वे किया, वो पूछा है आपका खुश हो जाएंगे, आप क्या सपना है वो पाने के लिए अभी आपके पास कितना पैसा है, क्या है वो, और कितना होने से आपको ड्रीम पूरा हो जाएगा, आपको सपना पूरा हो जाएगा. आप समझ लो किसी ने कहा 50, आप 20,000 आदमी से पूछो, वो बोला मेरे का कम से कम 40,000 हो जाएगा तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा. 50,000 कमाने वाले से पूछा कम से कम 1 लाख होने से मेरे से हो जाएगा. 1 लाख कमाने वाले से हो जाएगा, आप खुश है? नहीं सर, कम से कम 2 लाख होने से मेरा बजट मेरा ठीक रहेगा. 2 लाख वाले से भी पूछो, कभी नहीं होता है. दुनिया में संतोष नहीं होता है. लोग और कुछ चाहिए. संतोष क्या होता है? कंटेनमेंट का अर्थ क्या है? इसने लिखा है फीलिंग ऑफ क्वाइट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन. एक हैप्पी फील कर रहे हैं, मैं सेटिस्फाइड फीलिंग होता है. ये कब होता है? पैसा सब आने के बाद? नो. स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फेक्शंस, एक सेटिस्फेक्शन का है. यू नो हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन ये दोनों, खुश और संतुष्टि साथ साथ चलते हैं. इसका मतलब है मेरा सब जरूरत प्रभु ने पूरा किया है, इसलिए मैं खुश हूं, मैं संतुष्टि हूं. क्या आपको जरूरत को प्रभु ने पूरा किया? उन्होंने तो वायदा किया मैं आपको सब जरूरत को मैं पूरा करूंगा, मैं आपको लालसा को पूरा नहीं करूंगा, मेरे को वो चाहिए ये चाहिए वो नहीं हूं. आपको सब जरूरत है, आपको जीने के लिए क्या जरूरत है वो दे दूंगा. इसलिए उन्होंने वायदा भी किया. आप किस बात के लिए आप इतना है? आपको पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी, रहने वो तो प्रोवाइडेड है, गारंटीड है. आप किस बात में आप चिंता करते हैं? संतोष ये होता है कि पीसफुल माइंड होता है. हमारे पास क्या है उसमें हम खुश आनंद है. अभी नहीं है तो कभी नहीं होगा. आप लिखकर रख दो आज 21 तारीख जनवरी 2023 में, अभी मैं संतुष्टि नहीं हूं, कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो चीजों से नहीं खरीद सकते कि चीजों से नहीं आता है. हमारे पास कुछ बहुत कुछ आशा आता है, उसको हम लिमिट करते हैं, एक सीमा हम बनाते हैं. वही तो ग्रीड है. लिमिटिंग योर वांट्स, सर्टेन टाइप ऑफ डिजायर्स which are not useful to our life, हमारा लाइफ के लिए कोई फायदा नहीं होगा, उसी इच्छा को हम एक ब्रेक लगाते हैं. तो ये संतोष. संतोष व्यक्ति कंप्लेन नहीं करते, गुड़गुड़ाते नहीं, प्रभु के पास भी लोगों के पास भी. यू नो हम कंप्लेनिंग का आदत है, that means that person is still not satisfied. फ्रीडम फ्रॉम वरीज, चिंता से आजादी है. रेस्टलेसनेस, अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब है नहीं. पीसफुल सेटिस्फेक्शन, ये प्रभु ने हमको दिया है. ये प्रभु के साथ हमारा रिश्ता से मिलते हैं, पैसा से धन दौलत से नहीं होते. दुनिया सोचते हैं कि ये मेरा संतोष हुई है, बट आत्मिक लोग ऐसे नहीं सोचते. बहुत जगह पर इसके लिए उदाहरण दिया. अय्यूब का किताब में 36:11 में लिखा है
आप मेरे को आज्ञाकारी बनकर आप मेरे को सेवा करेंगे, आपको पूरा दिन प्रॉस्पेरिटी में रहेगा। ये परमेश्वर को वायदा है। पढ़िएगा जॉब 36:11। Hello. Okay. So in English, it says prosperity and contentment will go together. संतुष्टि और तृप्ति और आर्थिक उन्नति सब हमारे साथ चलते रहेगा। क्यों? हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उनको सेवा करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए, अपना आपको सेवा करने वाला के लिए गारंटी नहीं है। दूसरा एक आयत में भी लिखा गया, नीति वचन 19:23 में है, फियर ऑफ द लॉर्ड लीड्स टू द लाइफ। कोई उसको मुश्किल उनको छेड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। दैट मीन्स स्लीप सैटिस्फाइड, खुशी से आनंद के साथ आराम करेगा। कोई दुष्ट और कोई बुराई उसको छू नहीं सकता है। क्यों? परमेश्वर है, उन्हीं को चलाता है। He gives the life। हमारा अनुग्रह, हमारा आशीष प्रभु की ओर से हम पाते हैं, इसलिए हम संतुष्टि रहते हैं, हम आनंद रहते हैं। हम अपना लाइफ को मालिक खुद नहीं है, प्रभु ने हमको लोन दिया। समय, इस शरीर, कुछ गिफ्ट और वरदान कार्य करने के लिए सामर्थ, सब कुछ उनसे हमने पाया है। इट इज बिलोंग्स टू हिम। वो मालिक है, हमारे साथ रहते हैं। देखो, गिविंग रेस्पेक्ट टू द लॉर्ड ब्रिंग्स द ट्रू लाइफ। असलियत जीवन होते गए परमेश्वर का आदर करने के द्वारा ही मिलते गए। प्लीज समझ ली, इसलिए काफी लोग इस गहराई को नहीं समझ पाते हैं। दैट मीन्स हम उनको आदर करेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे, उन्हीं के बात को हम मानने के लिए दिल हम तैयार करेगा। वी कैन रिलैक्स विदाउट द फियर ऑफ डेंजर। हम रिलैक्स होकर जी सकते, भविष्य में कोई खतरा होगा, डेंजर होगा, उसको डर हमारे पास नहीं रहेगा। इसलिए नीति वचन संहिता 34:10 में लिखा गया, सिंह वो भूखा में हो सकता है, बट परमेश्वर को भय मानने वाला के पास कोई कमी नहीं रहेगा। गॉड विल गिव। देखो, हमारे पास ये नहीं है, संतुष्टि नहीं है, पूरा नहीं होता है, तो यू नीड टू चेक एंड टेस्ट। अपना आप को चेक करके देख लीजिएगा। प्रभु झूठ नहीं बोलते, प्रभु का वायदा सच है। बहुत लोग मैंने लाइफ में देखा, काम करने वाला, सेवा करने वाला, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। प्लीज चेक इट। सो आज हम इसके लिए मनन कर रहे हैं, ग्रीड से चलकर हम संतोष में कैसे जा सकते हैं। लालसा छोड़कर कैसे हम संतोष का जीवन, संतुष्टि के जीवन हम जा सकते हैं। इसके लिए है नंबर 1, परमेश्वर को पूरा भरोसा करना। वी नीड टू ट्रस्ट गॉड फुली। कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं करना। क्या होगा, शायद हमने तो ऐसा, हमारा लाइफ ऐसे निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मैं 100% तो नहीं कर, मैं भरोसा तो करता हूँ, बट 100% क्या भविष्य के लिए, क्या 100% प्रभु के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो वचन संहिता हिब्रूस 13:5-6 हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए अब पैसे का प्यार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको त्याग नहीं करेंगे। आई विल नेवर अबैंडन यू, आई विल नेवर लीव यू। सो इसलिए गए आप कॉन्फिडेंस के साथ, दिल के साथ आप कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, लॉर्ड इज माई हेल्पर। कौन लिया करेगा, मेरा कौन सा डर है? कुछ नहीं, प्रभु है मेरा को मददगार है, तो मैं किस बात के लिए चिंता हूं। ये है पक्का हमारा मन में सेटल होने के बाद, देन ये सब लालसा हमारे से निकल कर जाएगा। लॉर्ड इज माई हेल्पर। इसलिए है हमारे पास क्या है, उसको संतुष्टि। अभी वास्तविकता में राइट नाउ आर यू सेटिस्फाइड? लॉर्ड इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपके पास सेटिस्फाइड नहीं है, दैट मीन्स मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं है। ये तो विश्वास का जीवन है। धन दौलत को पैकेट में रखने के बाद संतुष्टि आता है, वो तो दुनिया का लोग है।
दुनिया को लोग तो बोल रहे थे ना, जैसे मैंने उदाहरण दिया, और डबल हो जाएगा, मेरा सैलरी में 50 ले रहा, मैं 1 लाख हो जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाएगा। उसी टाइम आपको लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, फिर भी वही प्रॉब्लम्स दोबारा शुरू होगा। ये हमारा माइंडसेट में होता है। हमारा खर्च, हमारा प्लानिंग दूसरा का आधार पर हम नहीं करना गया, फिर संतुष्टि रहेगा। एक एक्लेसियास्टिक 5:10 में लिखा गया, दोस हु लव मनी विल नेवर हैव एनफ। कौन पैसा का प्यार करते गए कभी भी उसको पूरा नहीं होगा। हिंदी में पढ़िएगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। Okay, so it says the love of money will be never enough, क्योंकि वो सोचते हैं it is meaningless to think wealth brings the happiness। धन दौलत मेरे को संतोष को लेकर आएगा, ऐसे सोच विरक्त है, वेस्ट है। बाइबल हमको वार्निंग देता है। क्यों? वो कभी सेटिस्फेक्शन चीजों से नहीं हो सकते। हमारा माइंड, कुछ लोगों को ये भी डर है, पूरा भरोसा भी नहीं होता है। कुछ लोग को ये भी सोचे है, मैं यीशु मसीह के पूरा पीछे चलेंगे, शायद मैं जिंदगी पूरा गरीब ही रहना पड़ेगा। ये भी डर है, आपको कंट्रोल करते हैं। ऐसे गए तो प्रभु बोल रहे हैं, आपको नहीं। अमीर और गरीबी किसको दिखाने के लिए, किस बात के लिए? इट्स अ रिलेशनशिप विद जीसस, वॉकिंग इन द लाइफ, दैट इज द रियल फ्रीडम। आजादी उसमें है। मैं आप बन सकते हैं, आप मैं नहीं बन सकता। हम सबको प्रभु ने चुनकर अलग अलग जिम्मेवारी देकर अलग अलग जगह पर रखा। गॉड इज हैप्पी विथ यू। प्रभु खुश है आपका, आप क्यों खुश नहीं? इसलिए सुलेमान ने कहा, वो राजा होने के बाद भी, नीति वचन 30:8-9 में लिखा, प्रभु गरीबी भी नहीं, अमीर भी नहीं, मेरे को बीच में रखो। neither poverty nor riches, दोनों आपको खतरा बन सकता है। मैं गरीबी होकर मैं झूठ बोलूं, ना अमीर होकर मैं आपको ना बोले। प्रभु जानता है कि हमको कहाँ रखना, कितना देना, सब आपको गाइड करते हैं। आप चिंता करने का उसको जरूरत नहीं। इसलिए हम जीते हैं हमारा अंत को देखते हो गए। लिव विथ एटर्निटी इन माइंड, टेम्पररी लाइफ का आधार पर नहीं है। कि इसलिए तो पहले तीमुथियुस 6:7 में लिखा गया, इस दुनिया में कुछ हम लेकर भी नहीं आए, लेकर भी नहीं जा सकते। जैसे आए हम ऐसे जाएगा। किसी ने कहा, एक कहानी है, एक किसी व्यक्ति के पास बहुत जमीन था। एक कहानी, उन्होंने कहा, सबको बुलाया, आप इधर से स्टार्ट कर शाम होने का, अंधेरे होने के पहले कितना दूर आप भागकर मार्क कर आ जाएगा, उतना जमीन आपको देंगे। उससे पहले उसको सवाल ये था, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पूछा, हाउ मच लैंड वन नीड, किसी व्यक्ति को कितना जमीन का जरूरत पड़ेगा, ये सवाल था। फिर बोला, आपको ऊपर है, आप भागो ले लो, कितना चाहिए, फिर मैं आपको शाम को दे दूंगा। एक व्यक्ति ने पूरा भागा, पूरा किया, काफी माइल्स दूर जाकर आ गया। बहुत दौड़कर आया। वो बोला, मैंने पूरा मार कर आया। आप समझ लो तो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स है जमीन। जब इतना थक चुका था, चलते चलते आकर उन्होंने, इसको तो आ गया था, गिर गया, बेहोश हो गया, मर गया, एग्जॉस्ट हो गया था, मर गया। फिर उन्होंने उसको उसको दबनाया गया, उसको 7 फुट तक मिट्टी में दबना गया। फिर क्वेश्चन उन्होंने लोग से पूछा है, इंसान का कितना जमीन चाहिए? सिर्फ 7 फुट चाहिए। कभी कभी लालसा, आशा, प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट मकान में हमारा पास क्या है, उसमें संतुष्टि को निकाल देगा। क्योंकि परमानेंट थिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करना देगा, टेम्पररी चीज के ऊपर फोकस कर देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा लूक 12:15 में, वॉच आउट, वॉच करो, ध्यान करो, गॉड अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीड, सावधान रहना है, लालसा से बचकर रहना है, नहीं ये तो आप ना सोच सकते हैं। दूसरा को कंपेयर मत करिएगा। जैसे हम पंजाब में हम रहता था, हमारा मकान मालिक उसको बच्चे वो
दीपावली में क्रैकर्स खरीदा था, वो पता कर देते पड़ोसी के बच्चे ने कितना में खरीदा, उन्होंने 1 लाख खरीदा तो ये दूसरा ने जाकर 2 लाख का पटाखा लेकर दे देता था। वो सोचते हैं मैं आपसे, क्योंकि आप कितना उससे है, मेरा संतुष्टि आपसे बढ़कर ज्यादा होने से मेरे को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। प्लीज मैं आपको समझा रहा हूं, पहले खुदा को आदर करना सीख लिएगा, प्रभु को देने में कंजूसी नहीं करना, प्रभु का राज्य में। देन आपको माइंडसेट को आप चेंज करिएगा, क्योंकि प्रभु ने हमारा लाइफ उन्हीं के हाथ से दिया है, उन्होंने हमको लोन दिया है, और एक अच्छा वस्त्र, अच्छा गिफ्ट प्रभु का ओर से आता है हमारा को। प्रभु ने कहा है मैथ्यू 6:19 में, आप स्वर्ग का खाता में भी स्टोर करना है, इस दुनिया का सिर्फ आप इसको रहने वाला नहीं है। हमेशा तीसरी बात, आप धन्यवाद के साथ रहना है, प्रभु को थैंक्स बोलने का। इफ यू आर नॉट गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड, देन आपको लालसा के ग्रिप में है। आप रोज किस किस बात के लिए, बहुत है, सुबह उठकर, मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, सुबह उठकर 5 चीजों का बात धन्यवाद करिएगा, अपना हेल्थ के ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, बच्चे के ऊपर, दोस्त को, काम को, क्या सेवा कर रहे, यू टेल, गिव थैंक्स आराम से, दैट्स अ सीक्रेट। आप लालसा से बाहर आना के थैंकफुल, ग्रेटफुल गॉड। बहुत कम हो गए आजकल लोग थैंकफुल, ग्रेटफुल, थैंक्स बोलने के भी मुश्किल हो गया। प्लीज, गॉड वांट्स अस टू टीच अस। आप अपने से ज्यादा है उन्हीं के साथ कंपेयर मत करो, कंपेयर करना था आपसे बहुत मुश्किल है ना, उनको जाकर देखो, उससे फिर आपको धन्यवाद करने के लिए दिल आएगा। आप हमेशा ऊपर देखते मेरे से अधिक, बट आपसे भी नीचे लोग 3 टाइम खाना भी नहीं खाते। सो इसलिए पौलुस ने कहा फिलिपियों 4:12 में, आई हैव लर्नड द सीक्रेट ऑफ बीइंग कंटेंट, संतोष रहने को, सीक्रेट को मैंने सीख लिया है। आप सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपना करना पड़ेगा। थियोरेटिकल नॉलेज से गए ये लोम से, लालसा से बाहर नहीं आ पाएगा, संतुष्टि को सीखना पड़ेगा। पढ़िएगा फिलिपियंस 4:12-13। मैं दीन होना भी चाहता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। इसके लिए प्रभु वही सामर्थ देते हैं, हमारा लालसा पूरा करने का नहीं, किसी भी परिस्थिति में जीने के लिए इतना अनुग्रह प्रभु देते हैं। एक लास्ट में खत्म करने के पहले मैथ्यू 6:1 इसमें लिखा गया, तुम्हारा धन कहाँ है, तुम्हारा दिल भी उधर ही होता है। पहले वही जाते, धन कहाँ है, मनी के बारे में कितना आप सोचते गए, तुम्हारा माइंड, सोच, फोकस पूरा उधर ही रहेगा। थिंकिंग, आप किस विषय के ऊपर सबसे ज्यादा सोचते गए, सोच कर देख लिएगा। आपको खजाना किस बात के लिए सोचते गए, खजाना सिर्फ पैसा के लिए आप खजाना है, और परमेश्वर के साथ रिश्ता आपके लिए खजाना है। बहुत समय लोग किसके विषय के ऊपर चुप करते हैं, आप देखो, इट्स इट लॉर्ड और मनी। हमारा ट्रेजर, हमारा खजाना बहुत कुछ चीज को कर सकते हैं, सिर्फ पैसा नहीं, मेरा सेवा को कर सकते हैं, मेरा पोजीशन को कर सकते हैं, वो कुछ भी कर फिर मैं अपना पास भी रखूंगा, ये मेरा है, इसको दे दूंगा। था मैं एक बार गया किसी के पास, ये तो आप ट्रेजर है ना, आप किसी को जिम्मेवारी दे दो, गिनती कर देना में थोड़ी हमारा काम होता है, आप अप्रूव कर दो, वो देगा। उन्होंने बोला मैं पैसा देना मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मेरे पास क्या रह गया। मैंने बोला आपको सोच को प्लीज बदलिएगा, यू नीड टू गेट द जॉब डन, दैट्स ऑल। हमें गिनती करने से नहीं होता है, ये सब हमारा सोच को बदलने के लिए। इसलिए हम लोग संडे क्लास से हम कहते हैं वचन संहिता 23:1, खुदा मेरा अच्छा चरवाहा है, मेरा का कोई कटी नहीं है, कमी नहीं है। सच है आपका लाइफ में? यस फादर, मेरा नीड सब पूरा हो गया, मेरा कोई वांट जरूरत नहीं है, मैं वो चाहिए ये चाहिए उसको बीच में नहीं हूँ,
मेरा आप सब जरूरत को पूरा किया, आप हमारा अच्छा चरवाहा है। प्रभु को प्रथम स्थान देंगे, प्रभु अपना इच्छा आपको दिल में डालेगा, वो पूरा भी करेगा, उसको गारंटी उन्होंने लिया, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। भजन संहिता 37:4 में लिखा, एंजॉय योरसेल्फ इन द लॉर्ड, ही विल गिव यू द डिजायर्स। वो इच्छा वो ही देगा, आप लालसा करने के लिए जरूरत नहीं, वो ही आपको इच्छा भी देगा, आपको पूरा भी करेगा। So let's pray. May the Lord help us to come out of this, the greed. हमको ग्रिप कर पकड़ कर रखा गया। Father, we thank you. Help us to be content and satisfied. प्रभु, हम संतुष्ट और तृप्त संतोष रहने का हमको अनुग्रह दिएगा। वो आपके साथ रिश्ता के द्वारा ही मिलते हैं, चीजों से नहीं मिलते हैं। लॉर्ड, आप हमारा साथ रहते हैं, वही हमारा बड़ा खजाना। आपका अनुग्रह, आपको माफी, फॉरगिवनेस, ग्रेस, स्ट्रेंथ, पीस, फ्रूट्स, सो मच लॉर्ड, दैट इज आवर फोकस। वही आत्मिक जीवन आपके साथ मिलकर हम जीना चाहते हैं। लॉर्ड, हेल्प अस लॉर्ड टू रिलैक्स एंड रेस्ट इन यू। लॉर्ड, हम मटेरियल थिंग्स से संतोष नहीं पा सकते, हम इसको विश्वास करते हैं, शायद हमारा माइंड और भी उसको रिन्यू होना बहुत बाकी है। प्रभु, कभी कभी हम उसमें डाउट आ जाते हैं। हेल्प अस लॉर्ड, हमारा दिल पूरा जेनरोसिटी के साथ दयावान बनने के लिए अनुग्रह दिएगा। प्रभु, हमारा पहले लौटे के साथ, फर्स्ट फ्रूट्स के साथ पहले हम आपको आदर करने का, धन दौलत से हमारा पास क्या है, आपको आदर करने के लिए मन दे दिएगा। प्रभु, हेल्प अस ओ गॉड, आपने वायदा किया हमारा सब जरूरत को आप पूरा करेगा। हम किसी बात को हम डरेंगे नहीं, हम संतुष्ट है, हम खुश है, हम थैंक यू। ये सब बात को हमको समझा रहे हैं, हम आजादी के जीवन पाएंगे। कितना लोग आज सुना गया। आई प्रे इन जीसस नेम दे विल ओवरकम द ग्रिप ऑफ द ग्रीड and enjoy your relationship, oh God, that comes satisfaction. Thank you in Jesus' name.